हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी दे दे प्यार दे 2। इस मूवी का पहला पार्ट था दे दे प्यार दे, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है। तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसकी लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे दी है। बट फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है आशीष मेहरा से, जो 51 ईयर्स का है। वो लंदन में रहता है और उसकी अपनी फाइनेंस कंपनी है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा रिच है। तो वही दूसरी ओर हम आयशा नाम की लड़की को देखते हैं, जो लंदन में पढ़ाई के लिए गई थी। और वहाँ पर उसकी मुलाकात आशीष से होती है और कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब आयशा काफ़ी यंग थी और आशीष उससे बहुत ज़्यादा बड़ा था, लेकिन फिर भी वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो आगे जाकर शादी करेंगे। लेकिन शादी से पहले उन्हें अपने घर वालों को बताना था, इसलिए आशीष आयशा को लेकर अपने घर वालों से मिलवाने जाता है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि आशीष के घर में उसके मम्मी पापा, उसकी वाइफ और उसके बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। एक्चुअली आशीष और उसकी वाइफ काफी टाइम पहले सेपरेट हो गए थे, लेकिन उन दोनों ने अभी तक लीगली डिवोर्स नहीं लिया था। अब उसी दौरान आशीष की बेटी की शादी की तैयारी चल रही थी और इसी बीच मंजू काफी अपसेट हो जाती है और तब आशीष उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। ये बात जब आयशा को पता चलती है तो वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है, लेकिन मंजू भी देखती है कि आशीष आयशा से कितना प्यार करता है। इसलिए मंजू आयशा के पास जाती है और उसे समझाती है कि अगर एक बार किसी के साथ सोने से प्यार नहीं हो जाता तो फिर एक बार किसी के साथ सोने से प्यार खत्म कैसे हो जाता है। अब ये बात सुनकर आयशा वापस आ जाती है, जिसके बाद आयशा और आशीष काफी खुश थे। और अब बारी थी आशीष की आयशा के घर आने की, और यहीं से हमारी दूसरी मूवी दे दे प्यार दे 2 स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर आयशा और आशीष ने नया घर ले लिया था ताकि शादी के बाद वो वहां पर रह सके। अब आयशा की भाभी की डिलीवरी होने वाली थी, इसलिए आयशा कहती है कि जैसे बेबी हो जाएगा वो आशीष के बारे में अपने घर वालों को बता देगी, ताकि बच्चा होने की खुशी में वो लोग उसके ऊपर ज्यादा गुस्सा नहीं करेंगे। इसलिए आयशा आशीष से कहती है कि जब बेबी हो जाएगा तो वो उसे भी वहां पर बुला लेगी। ये बोलकर वो चंडीगढ़ आ जाती है और अपने घर वालों से मिलती है। अब आयशा के घर वालों की बात करें तो आयशा के पापा एक आईएएस ऑफिसर है और वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं। तो वही आयशा का एक भाई है जिसका नाम है रोहन, और उसकी वाइफ है किट्टू, जो कि प्रेग्नेंट थी। अब किट्टू प्रेग्नेंट थी, जिसकी वजह से आयशा के पापा उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखते और वो चाहते थे कि जल्दी से वो दादाजी बन जाए। तो वही आयशा किट्टू को बताती है कि वो किसी से प्यार करती है और उसके साथ 6 महीने से रिलेशनशिप में है, और वो चाहती है कि अब घर वाले उनकी शादी के लिए मान जाएं। जो सुनकर किट्टू भी काफी खुश होती है और आयशा से कहती है कि आखिर वो लड़के को यहाँ पर लेकर क्यों नहीं आई। तो वो कहती है कि वो लड़का थोड़ा सा एज में बड़ा है। अब ये सुनकर किट्टू कहती है कि अगर ऐसा हो तो पता नहीं पापा मानेंगे या नहीं, लेकिन आयशा कहती है कि किट्टू को उसकी मदद करनी होगी, जिसके लिए किट्टू भी मान जाती है। लेकिन अगले ही दिन किट्टू को काफी ज्यादा क्रेविंग होने लगती है और उसे कुछ भी करके ढाबे का खाना खाना था। अब वैसे तो सुबह 10 बजे ढाबा चालू नहीं होता था, लेकिन आयशा के पापा अपनी पहुंच यूज करके एक ढाबा स्टार्ट करवाते हैं, जिसके बाद किट्टू वहां जाकर खाना खाती है और खाते हुए बातों ही बातों में वो सबको बता देती है कि आयशा का एक बीएफ है और वो 6 महीने से उसके साथ रिलेशनशिप में है, और वो यहाँ पर इसलिए आई है ताकि घर वालों को शादी के लिए कन्विंस कर सके। अब ये बात सुनकर आयशा के मॉम डैड काफी ज्यादा शॉक थे, क्योंकि आयशा ने ये बात उनसे छुपाई। वो आयशा से कहते हैं कि वो तो हमेशा आयशा के साथ दोस्त जैसा बिहेव करते हैं, लेकिन फिर भी आयशा ने उनसे इतनी बड़ी बात छुपाई। वो आयशा से पूछते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो आयशा बताती है कि वो आशीष से बहुत प्यार करती है, लेकिन आशीष उससे एज में थोड़ा बड़ा है। अब ये बात सुनकर उसके पेरेंट्स को बिल्कुल भी शॉक नहीं लगता, क्योंकि वो मॉडर्न थिंकिंग वाले लोग थे और इन इस बात से इतना मतलब नहीं था। लेकिन फिर आयशा उन्हें बताती है कि उसकी एक्स वाइफ भी है और 2 बच्चे भी है। अब ये सुनकर उसके घर वाले थोड़े शॉक हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि डिवोर्स आजकल काफी नॉर्मल बात है, इसलिए उन्हें ज्यादा बुरा नहीं लगता। इसलिए वो आयशा से कहते हैं कि वो आशीष को यहाँ पर बुला ले। अब आयशा आशीष को कॉल करती है और आशीष वहाँ पर आने लगता है, लेकिन आयशा उसे वार्न करती है कि वो अपनी एज उन्हें नहीं बताएगा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके घर वालों को और ज्यादा शौक लगे। जिसके बाद आशीष कहता है कि वो खुद तो नहीं बताएगा, लेकिन अगर कोई पूछेगा तो वो बता देगा। अब ये सुनकर आयशा गुस्सा हो जाती है, लेकिन आशीष को उसकी बात माननी पड़ती है। जिसके बाद घर आने के बाद जब आयशा के पापा आशीष को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक थे और वो समझ जाते हैं कि आशीष की उम्र थोड़ी ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है। अब वो आशीष से डायरेक्टली तो नहीं पूछ सकते थे कि उसकी उम्र क्या है, और इसी वजह से वो इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ करके पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसकी उम्र क्या है, लेकिन आयशा उन्हें पता चलने नहीं दे रही थी।
इसलिए आयशा के पापा बाहर से इंक्वायरी करते हैं और उन्हें पता चलता है कि आशीष की उम्र 52 ईयर्स की है और 3 महीने पहले ही उसका अपनी वाइफ मंजू के साथ डिवोर्स हुआ है और उनके बच्चे बहुत बड़े हैं, मतलब उसकी बेटी की शादी भी तय हो चुकी है। अब ये सुनने के बाद आयशा के पापा आयशा पर काफी गुस्सा होते हैं, तो वही आयशा भी अपने पापा पर गुस्सा थी कि वो इस तरह से इंक्वायरी कैसे कर सकते हैं। अगर उन्हें पूछना ही था तो वो डायरेक्टली पूछ लेते, इस तरह से करने की कुछ भी जरूरत नहीं थी। अब इसी बात पर आयशा अपने पापा से लड़ने लगती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहते। जिसके बाद थोड़ी देर बाद वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि पहले जिस तरह आशीष ने मंजू को छोड़ा, वैसे बाद में वो आयशा को भी छोड़ सकता है। लेकिन आयशा उनकी बात नहीं सुनती। वो कहती है कि आशीष और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, जिस पर उसके पापा कहते हैं कि वो शादी की परमिशन नहीं देंगे। अब ये सुनकर आयशा कहती है कि वो यहाँ पर परमिशन लेने नहीं आई है, उसके पापा परमिशन दे या ना दे, वो तो आशीष के साथ ही शादी करेगी। अब इसी बात पर दोनों में लड़ाई होने लगती है कि तभी किट्टू के लेबर पेन स्टार्ट होते हैं और इसी वजह से उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां पर किट्टू को बेबी होती है। अब वहां पर किट्टू के पेरेंट्स भी आए थे, इसलिए आयशा के पापा उन्हें बताते हैं कि आशीष उनका दोस्त है। जो सुनने के बाद किट्टू के पेरेंट्स आशीष को अपने फंक्शन में इनवाइट करते हैं, जिसके लिए आशीष भी मना नहीं कर पाता। तो वही आयशा अपने पापा पर से गुस्सा थी कि उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला, लेकिन आयशा की माँ उसे डांटती है और कहती है कि अभी ये मौका नहीं है कि यहाँ पर वो लोग लड़ सके, इसलिए इसके बारे में वो लोग बाद में बात करेंगे। जिसके बाद वो सभी लोग जब पार्टी में जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक बंदा आयशा को कंटिन्यूसली देख रहा था और ये बात आयशा के पापा को अच्छी नहीं लगती। एक्चुअली वो तो आशीष पर गुस्सा थे, लेकिन वो सारा गुस्सा उस बंदे पर निकाल देते हैं और इस बात को आयशा भी अच्छे से समझ जाती है और इसी वजह से वो अपने पापा से कहती है कि आखिर उन्हें प्रॉब्लम क्या है, अगर उन्हें गुस्सा करना है तो वो उस पर करे या आशीष पर करे, वो इस तरह से बाहर हंगामा क्यों कर रहे हैं। अब ये सुनने के बाद आखिरकार आयशा के पापा भी काफी गुस्सा हो जाते हैं और आयशा को काफी बातें सुनाते हैं कि किस तरह से वो एक बूढ़े आदमी के पीछे पड़ी है। अब ये सुनकर आयशा गुस्सा हो जाती है और अपना घर छोड़कर आशीष के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर आशीष का दोस्त रौनक भी था। रौनक आयशा को समझाता है कि आयशा को इस तरह से अपने पेरेंट्स से आशीष की उम्र छुपानी नहीं चाहिए थी, जिस पर आयशा कहती है कि उसने झूठ नहीं बोला था, बस उसने सच छुपाया था। वैसे भी वो कहती है कि वो कोई 90s की हीरोइन नहीं है जो अपने पापा के ईगो के खातिर अपने प्यार को जाने देगी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपने पापा के पास नहीं जाएगी। कि तभी वहां पर आयशा के पापा आते हैं और वो आयशा को सॉरी बोलते हैं। ये देखकर आयशा भी रोने लगती है और वो भी अपने पापा से माफी मांगती है। जिसके बाद आयशा के पापा कहते हैं कि उन्हें पहले लगा था कि आयशा का प्यार सही नहीं है, लेकिन अगर वो आशीष से प्यार करती है तो उन्हें इस बात से कोई एतराज नहीं है। ये बोलकर वो आशीष, आयशा और रौनक तीनों को अपने घर लेकर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अब किट्टू के बेबी के आने की वजह से उसके वेलकम के फंक्शंस होने वाले थे। अब आयशा को ऐसे ही लग रहा था कि उसके मॉम डैड ने आशीष को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि आयशा के डैड का प्लान है कि वो आयशा को कुछ भी करके आशीष से दूर करेंगे और उसे एहसास दिलाएंगे कि वो कितना अच्छा डिजर्व करती है। और इसी वजह से वो उन दोनों को वापस लेकर आए थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो आयशा के साथ लड़ेंगे तो आयशा उनसे बिना पूछे शादी कर लेगी, और इसी वजह से वो आयशा और आशीष को वापस लेकर आए थे। अब यहाँ पर फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पर आयशा के पापा आशीष से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब तक फंक्शन खत्म नहीं होता वो ऐसे ही दिखाए कि वो उनका दोस्त है, क्योंकि अगर अभी सबको पता चल गया कि आशीष आयशा का बीएफ है तो लोग उनके बारे में गॉसिप करने लगेंगे और जो बेबी के नेमिंग सेरेमनी का फंक्शन है वो सारा खराब हो जाएगा। अब आशीष भी उनकी बात से एग्री करता है और इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो सभी को ऐसे ही बताता है कि वो आयशा के पापा का दोस्त है। अब उसी फंक्शन में एंट्री होती है आदि की, जो आयशा का बचपन का दोस्त था, और आयशा के पापा ने जानबूझकर उसे यहाँ पर बुलाया था ताकि वो आशीष को जेलस फील करवा सके और आयशा को दिखा सके कि वो लाइफ में क्या डिजर्व करती है। जिसके बाद आयशा और आदि दोनों साथ में काफी टाइम स्पेंड करने लगते हैं, जो देखकर आशीष जेलस होने लगता है और वो समझ जाता है कि आयशा के पापा जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो इसके बारे में आयशा से कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि फिर से आयशा के पापा का और आयशा का रिलेशन खराब हो जाए। अब एक दिन आयशा, आदि और उसकी 2 कजिन्स मिलकर हाइकिंग पर चले जाते हैं, जहाँ पर आदि आयशा के साथ फ्लर्ट कर रहा था। वो आयशा से पूछता है कि क्या वो कमेंटेड है, जिस पर आयशा कहती है कि नहीं, वो सिंगल है। अब ये सुनने के बाद आदि आयशा के साथ फ्लर्ट करने लगता है, तो वही आशीष और रौनक सबके साथ शॉपिंग पर जाते हैं, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा बोर होते हैं। अब अगले दिन आदि आयशा को पब चलने के लिए कहता है, लेकिन आयशा मना कर देती है। लेकिन आयशा की माँ कहती है कि उसकी कजिन्स भी जाने वाली है तो आयशा को भी उनके साथ जाना चाहिए, इसलिए आयशा आदि के साथ पब चली जाती है, जहाँ पर वो उसके साथ डांस कर रहा था और उसके करीब भी आ रहा था, लेकिन आयशा वहां से निकल जाती है। जिसके बाद जब वो घर आते हैं तो हम देखते हैं कि आशीष ये सब कुछ देख रहा था
और उसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वो आयशा के पापा के पास जाता है और उनसे कहता है कि वो जानता है कि वो क्या कर रहे हैं। वो आयशा के पापा से कहता है कि अगर आयशा खुद उससे दूर जाना चाहेगी तो वो उसे कभी भी नहीं रोकेगा, लेकिन वो बस इतना चाहता है कि आयशा अपनी लाइफ में खुश रहे। तो आयशा के पापा भी यही कहते हैं कि वो बस इतना ही चाहते हैं कि आयशा अपनी लाइफ में खुश रहे और उसे वो मिले जो वो डिजर्व करती है। अब ये सुनने के बाद आशीष वहां से निकल जाता है। तो वही हम आयशा और आदि को देखते हैं जो काफी बातें कर रहे थे, और यहाँ पर आदि आयशा से कहता है कि लगता है उनके बीच कुछ हो ही जाएगा। अब ये सुनकर आयशा भी ब्लश करती है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगते हैं, लेकिन आशीष आयशा से कुछ भी नहीं कहता। तो वही एक दिन आदि आयशा से कहता है कि बचपन में वो दोनों डेट कर रहे थे, लेकिन उनके बीच चीजें वर्कआउट नहीं हो पाई, लेकिन अब उन्हें एक दूसरे को एक और मौका देना चाहिए। अब ये सुनने के बाद आयशा और आदि एक दूसरे को किस करने लगते हैं कि तभी वहां पर आशीष आता है और उन दोनों को किस करता हुआ देख लेता है। अब ये देखकर आशीष का दिल टूट जाता है और वो वहां से जाने लगता है। तो वही आयशा आशीष को सॉरी बोल रही थी और वो उसे कहती है कि उसे समझ नहीं आया कि ये सब कुछ कैसे हो गया, लेकिन वो इसके लिए काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रही है। वो आशीष को रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन आशीष कहता है कि इसमें लड़ने वाली या फिर रुकने वाली कोई बात ही नहीं है। अब उसका आयशा के ऊपर कुछ भी हक नहीं रहा, जो सुनकर आयशा काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि आशीष उसे माफ नहीं कर रहा था। आयशा कहती है कि जब आशीष मंजू के साथ इंटीमेट हुआ था तो उसने उसे माफ कर दिया था, वो अपने लिए लड़ी थी, लेकिन आशीष ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा। लेकिन ये सुनने के बाद भी आशीष वहां से निकल जाता है, जिसके बाद आयशा काफी ज्यादा अपसेट थी। तो वही आदि को आयशा से अब प्यार हो गया था। अब आयशा को भी लगता है कि आदि उसके लिए सही है, इसलिए वो अपने घर वालों से कहती है कि वो आदि के साथ शादी करना चाहती है। अब ये सुनने के बाद आदि भी इसके लिए मान जाता है और दोनों की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। तो वही हम आशीष को देखते हैं जो बहुत ज्यादा अपसेट था। अब आयशा रौनक को कॉल करती है क्योंकि आशीष उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। वो रौनक से कहती है कि आशीष उसका सारा सामान उसके पास भेज दे। अब ये सुनने के बाद आशीष को काफी बुरा लगता है कि आयशा शादी कर रही थी, लेकिन वो फिर भी उसे रोकने के लिए वापस नहीं आता। तो वही हम आयशा को देखते हैं जिसके आदि के साथ शादी के फंक्शन स्टार्ट तो हो जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी और इस बात को आयशा के पापा भी नोटिस कर रहे थे। तो वही हम आदि को देखते हैं जो आयशा के पापा से कहता है कि उसे कभी कभी लगता है कि वो आयशा के साथ काफी गलत कर रहा है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आदि को यहाँ पर आयशा के पापा ने बुलाया था ताकि आदि आयशा को इम्प्रेस कर सके और आयशा आदि से शादी कर ले। लेकिन आदि को लगता है कि आयशा ने जब उसे आशीष के बारे में सब कुछ बता दिया है तो उसे भी सब कुछ बता देना चाहिए। लेकिन आयशा के पापा कहते हैं कि वो आयशा को कुछ भी ना बताए क्योंकि वो जानते हैं कि आयशा इस बात को नहीं समझेगी। तो वही हम आयशा को देखते हैं जो अपने फंक्शंस में काफी अपसेट थी। ये देखकर उसका भाई भी समझ जाता है कि आयशा के पापा ने आयशा के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, और वो अपने पापा से कहता है कि वो अपनी बेटी के साथ कभी भी ऐसा नहीं करेगा। अब इस बात से आयशा के पापा काफी हर्ट हो जाते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी यही लग रहा था कि वो जो कर रहे हैं वो आयशा के लिए सही है। जिसके बाद संगीत का टाइम था जहाँ पर आयशा अपने पापा के लिए परफॉर्म करती है, और ये देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो अपने रूम में जाकर यही सोचने लगते हैं कि वो आयशा के लिए जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। कि तभी वो अपनी वाइफ को कॉल करते हैं जो आयशा के रूम में थी, लेकिन आयशा को रोता हुआ देखकर उसकी माँ कॉल कट करना भूल जाती है और आयशा के साथ बात करने लगती है, जहाँ पर आयशा रो रही थी और कह रही थी कि उसे पता नहीं कि वो आदि से प्यार करती है या नहीं। उसने तब गुस्से में कहा था कि उसे आदि के साथ शादी करनी है, लेकिन वो आज भी आशीष से प्यार करती है और उसे भुला नहीं पा रही। लेकिन भले ही वो कंफ्यूज हो कि उसे क्या करना है, लेकिन उसे अपने पापा पर पूरा भरोसा है कि वो उसके लिए सही चूज करेंगे, और अगर उन्होंने आदि को उसके लिए चूज किया है तो आदि उसके लिए सही होगा। जो सुनकर आयशा के पापा को काफी बुरा लगता है कि उन्होंने आयशा के साथ इतना गलत किया, और वो डिसाइड करते हैं कि वो आशीष को वापस लेकर आएंगे। वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि उन्हें लगता था कि आयशा अगर आशीष के साथ शादी करेगी तो वो गलत करेगी, लेकिन अगर वो इसमें खुश है तो वो इसमें भी उसका साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर आयशा कोई गलती करे भी तो वो है उसे संभालने के लिए। ये बोलकर आयशा के पापा लंदन के लिए निकलने लगते हैं। हालांकि आयशा की माँ उन्हें समझा रही थी कि वो आशीष को यहाँ पर बुला ले, लेकिन आयशा के पापा कहते हैं कि आशीष उनका दामाद है, इसलिए वो उसे इस तरह से नहीं बुला सकते, उन्हें वहां जाकर उसे मना कर लाना होगा। जिसके बाद वो एयरपोर्ट जाने के लिए निकलते हैं। तो वही हम आशीष को देखते हैं जो काफी अपसेट था। तब रौनक आशीष से कहता है कि आशीष कैसा लवर है, मतलब वो अपने प्यार के लिए लड़ भी नहीं रहा, बस प्यार किया और खत्म हो गया। जब लड़ने की बारी आई तो वो वहां से निकल आया। अब ये सुनने के बाद आशीष को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसे अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहिए था और उसे अपने प्यार के लिए लड़ना चाहिए था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो वापस चंडीगढ़ आएगा। अब रौनक ये बात आयशा के पापा को कॉल करके बता देता है,
और ये सुनकर आयशा के पापा यहीं पर रुक जाते हैं क्योंकि आशीष यहाँ पर आ रहा था, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो एयरपोर्ट से उसे मनाकर यहाँ से लेकर जाएंगे। तो वही हम आयशा की माँ को देखते हैं जो आयशा को बताती है कि उसके पापा निकल चुके हैं और ये सुनकर आयशा काफ़ी खुश होती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब कुछ आयशा का ही प्लान था। एक्चुअली आयशा और आदि जब पब में गए थे और पब से वापस आए थे, तो आयशा अपने पापा के रूम में जा रही थी और तभी उसने आशीष और उसके पापा की बातें सुन ली थी, जहाँ पर उसे पता चल गया था कि उसके पापा आदि को उसकी लाइफ में लेकर क्यों आए थे। साथ ही उसने आशीष की भी बात सुन ली थी, जहाँ पर आशीष ने कहा था कि अगर आयशा उसे छोड़कर जाने की कोशिश करेगी तो वो उसे रोकेगा नहीं। और इसी वजह से आयशा ये प्लान बनाती है। आयशा जानबूझकर आदि के करीब जाने की कोशिश करती है ताकि आशीष इससे जले, जिसके बाद वो जानबूझकर उसे किस करती है ताकि आशीष अपने प्यार के लिए लड़े। अब आदि तो पहले से ही आयशा के प्लान में शामिल था, जिसके बाद आशीष के जाने के बाद उन दोनों ने प्लान किया कि वो अब शादी का नाटक करेंगे, जिससे आयशा के पापा को यही लगेगा कि उनका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। और जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही होता है और आयशा के पापा काफ़ी खुश थे। लेकिन धीरे धीरे करके आयशा की भाभी, आयशा का भाई और उसकी माँ उन्हें एहसास दिलाने लगते हैं कि आयशा के लिए आशीष ही सही है, क्योंकि वो उससे प्यार करती है। एक्चुअली आयशा ने एक के बाद एक अपने घर वालों को भी अपने प्लान में शामिल कर दिया था। साथ ही उसने रौनक को भी अपने प्लान में शामिल किया था और उसे कहा था कि वो आशीष को एहसास दिलाए कि वो आयशा से प्यार करता है और उसके लिए उसे लड़ना होगा। अब आयशा का प्लान सक्सेसफुल हो गया था क्योंकि उसके पापा भी समझ गए थे कि आयशा के लिए आशीष ही सही है। तो वही आशीष को भी एहसास हो गया था कि उसे अपने प्यार के लिए लड़ना चाहिए, इसलिए वो भी इंडिया आ जाता है, जहाँ पर आयशा के पापा उसी का इंतजार कर रहे थे। और वो दोनों जब घर आते हैं तो वहाँ पर आयशा दुल्हन बनकर रेडी थी क्योंकि आज उसकी शादी थी। तो वही आदि भी दूल्हा बनकर रेडी था और वो दोनों शादी करने जा रहे थे। लेकिन आयशा के पापा और आशीष दोनों उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि आयशा आदि से प्यार नहीं करती, वो आशीष से ही प्यार करती है, इसलिए उसे आशीष के साथ ही शादी करनी चाहिए। लेकिन आयशा कहती है कि उसकी फीलिंग्स अब बदल चुकी है और वो आदि से प्यार करती है और अब वो उसके साथ ही शादी करेगी। ये बोलकर आयशा उन दोनों को काफी परेशान करती है। लेकिन बाद में जब उसे रियलाइज हो जाता है कि उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो आयशा उन्हें अपने प्लान के बारे में सब कुछ बता देती है, जो सुनकर आशीष को भी एहसास हो जाता है कि आयशा उससे बहुत प्यार करती है और वो बस उसे सबक सिखाने के लिए उसके साथ गेम खेल रही थी। तो वही आयशा के पापा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, जिसके बाद आयशा और राज की शादी कैंसिल हो जाती है और आयशा आशीष को किस करती है। जिसके बाद वो लोग आशीष के घर वालों को कॉल करते हैं और उन्हें बताते हैं कि अब वो शादी करने वाले हैं, इसलिए वो लोग भी यहाँ पर आ जाए। जो सुनकर सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। यानी कि शायद अब इसका तीसरा पार्ट भी बनेगा, जहाँ पर आशीष और आयशा के घर वाले एक दूसरे से मिलेंगे और तब उन दोनों की शादी होगी। तो ये थी दे दे प्यार दे 2 मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।